So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And as we have discussed in previous video, so we have discussed about nucleophilic substitution in reaction mechanism, and we discussed about क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. सो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में मैंने आपको एक रिएक्शन का ओवरव्यू दिया था कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करता है. अब हम उसका मैकेनिज्म समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जे एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, जब भी वो देखें, क्योंकि ये वीडियो उसका ही कंटिन्यूटी पार्ट है. तो स्टेप 1 में जैसा हमने देखा था, स्टेप 1 ये 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है. स्टेप 1 में हमारा होता है चेन प्रोपोगेशन, चेन इनिशिएशन हमारा पहला स्टेप होता है. ओके, तो चेन इनिशिएशन में एक सेकेंड, सो चेन दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं. मैकेनिज्म देख रहे हैं हम. सो इसमें हमारा स्टेप 1 है, वो है चेन इनिशिएशन. तो चेन इनिशिएशन में हमारे पास जो कंपाउंड था वो था CH4 Cl2 Hb की प्रेजेंस में CH3 Cl HCl. ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड था. अब इसका जो इसका जो रिएक्शन था वो मैंने डिस्कस कर लिया था. अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म. तो इसका मैकेनिज्म में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना. तो स्टेप 1 में चेन इनिशिएशन में हमारे पास जैसे ये कंपाउंड था, तो इसमें हम जैसे देखते हैं क्लोरीन के 2 कंपाउंड से. तो क्लोरीन के जब ये 2 कंपाउंड Cl2 क्लोरीनेशन हुआ है यहाँ पे, तो क्लोरीनेशन में ये जो क्लोरीन थे इनमें हुआ होमोलिटिक फ्यूजन. ओके, होमोलिटिक फ्यूजन मतलब ये जो क्लोरीन है ये इक्वल तरीके से आपस में डिवाइड हो गए. इक्वल तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए. इक्वल तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन बांट लिए, एक इलेक्ट्रॉन. तो ये दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल में बदल गए. 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गए. डॉट में मतलब फ्री रेडिकल को बदल गया. ये जो रिएक्शन होता है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. ये मैं आपको बता रहा हूँ. हीट अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये रिएक्शन हीट अब्जॉर्ब करता है. हीट आती है, हीट अब्जॉर्ब होती है. सपोज करो, इमेजिन करो कि क्लोरीन हीट की वजह से फिर टूटता है, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक है. फिर आया हमारा स्टेप 2. ये स्टेप 1 है. स्टेप 2 है हमारा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का. वैसे ही मेरे को एक ही वीडियो बनाना था पर मैं बना नहीं पाया, सॉरी. बट तो इसलिए मैं अगली वीडियो में इसका मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ. स्टेप 2 है चेन प्रोपोगेशन. चेन प्रोपोगेशन में जो फ्री रेडिकल बनता है वो आगे मोर फ्री रेडिकल बनाने का ट्राई करता है. फ्री रेडिकल बनने के बाद वो आगे मोर फ्री रेडिकल बनाने का ट्राई करता है. ऐसे जैसे कि हमारे पास था CH4 मीथेन, तो H Cl. अब ये जो Cl है, ये फ्री रेडिकल बनने के बाद
ये फ्री रेडिकल बनने के बाद सोचता है कि मेरे को कैसे रिएक्ट करना है, वेरी रिएक्टिव हो जाता है ये। तो इसको CH4 का कंपाउंड दिखता है तो ये उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये जाता है यहाँ पे रिएक्ट करता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये होमोलिटिक तरीके से टूटता है यहाँ पे हाइड्रोजन, जो कि होमोलिटिक फ्यूजन, ये जो हाइड्रोजन है ये टेंडेंसी रखता है जाने की, ये भी होमोलिटिक तरीके से ही टूटता है यहाँ पे और यहाँ से छोड़ के जाता है इसके आने के बाद, इसके साथ रिएक्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये बनता है HCl, ये HCl ये H के साथ रिएक्ट कर जाता है, HCl बनता है, और ये जो है CH3 बना देता है, मिथाइल, ये इसे मिथाइल फ्री रेडिकल बना देता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया H गया, इसके साथ Cl के साथ रिएक्ट कर गया HCl, और इसको जो बारी बारी तरीके से इलेक्ट्रॉन डिवाइड हुए उसमें ये जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक रह गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ गया, बाकी अपना, और इसके साथ रिएक्ट हो गया। समझ में आया? होमोलिटिक फ्यूजन हुआ इनका भी, आपस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन, याद करने वाली चीज़ भी होती है, बाद में फिर इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन बारी बारी तरीके से आपस में बांटा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गया, किसी रिएक्टिव नहीं करा तो ये फ्री रेडिकल हो गया। ओके, अब इसको आया गुस्सा कि भाई मैं तो फ्री रेडिकल बन गया, मेरे को तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो नीचे आइए, तो ये जो CH3 का कंपाउंड है, जो CH3 का मॉलिक्यूल है, CH3 फ्री रेडिकल, ये दोबारा Cl के साथ रिएक्ट करता है, ये दोबारा रिएक्ट करता है इस प्रेजेंट में कि स्टेबल हो जाएगा, तो Cl के पास गया ये वापस, Cl ने दोबारा होमोलिटिक फ्यूजन किया इसके आने के बाद, और ये बन गया CH3Cl। अब जैसा आप देख सकते हैं दोबारा CH3Cl बना उसके बाद, ये रिएक्शन के बाद, और हमें मिल गया क्लोरीन फ्री रेडिकल अगेन, जहाँ से सब स्टार्ट हुआ था, ये दोबारा क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। तो जैसा आप देख सकते हैं ये एक चेन रिएक्शन है, ये एक लूप बन जाता है। अब ये दोबारा क्लोरीन दोबारा इसके पास जाएगा मीथेन के पास, और दोबारा ये इसको होमोलिटिक फ्यूजन करवाएगा, दोबारा क्लोरीन बनेगा, दोबारा यही स्टेप होगा, तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है। ओके, ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है, लूप कह सकते हैं। ओके, तो ये तो था स्टेप 2। अब इसका स्टेप 3 आता है चेन टर्मिनेशन। तो इसका जो चेन टर्मिनेशन है लास्ट स्टेप, वो मैं आपको बताऊँ। इसकी चेक करते हैं, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप 3, चेन टर्मिनेशन जो ये हुआ, इसमें हमें कौन से फ्री रेडिकल मिले थे? इसमें हमें एक मिला था, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो CH3 फ्री रेडिकल मिला था, और हमें मिला था CH3 फ्री रेडिकल। तो जो चेन टर्मिनेशन में हम दोबारा इसके दो कंपाउंड ले लेते हैं प्लस Cl, तो ये बना हमारा Cl2, CH3 के भी दो ले लो, CH3 प्लस CH3 फ्री रेडिकल, तो ये कंपाउंड कंबाइन करके बना CH3 इथेन, ये बना इथेन। और हमें मिला था लास्ट में CH3Cl मिला था ना, लास्ट में मिला था CH3Cl, तो ये बन गया हमारा कंबाइन करके CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बन के CH3Cl बन गया। बस यही है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म होता है ख़त्म। अब बात कर लेते हैं थोड़ी फ्लोरीनेशन की। ये तो था क्लोरीनेशन। अगर हम बात करें फ्लोरीनेशन की, तो फ्लोरीनेशन में
फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन में ये जो रिएक्शन होता है ये भी हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकालता है ये थर्मिक, ये हुआ हाईली एक्सोथर्मिक। सो इतना साइंटिस्ट ने ये पाया कि ये इतना ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होने के वजह से ये एक बॉम्ब लाइक रिएक्शन होता है, इसमें से ये एक बॉम्ब की तरह प्रोड्यूस होता है ये। तो इस वजह से इसका जो, अगर आपको दिखाऊँ रिएक्शन, CH4F2 HV की प्रेजेंस में CH3HF। ये जो रिएक्शन है ये लैब में प्रिपेयर नहीं होता, इसे हम अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो कभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा। अरे सब याद है, सब मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं केमिस्ट्री के, तो मैंने सब लिखा हुआ है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। बाकी इसका एक तरीका होता है, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे कभी फ्यूचर में। तो ये नॉट डन इन लैब्स। बाकी आप अलग वीडियोस देखते या कि जो बेसिक है कि आप कोई भी अलग वीडियो देखोगे उसमें सब बता देंगे। तो बेसिक करना है, जो बेसिक है, तो ये डन नहीं होता रिएक्शन। अगर मैं आपको क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन दोबारा हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, CH2H6Cl2, ये बना HV की प्रेजेंस में, एक हाइड्रोजन बाहर एक Cl अंदर, CH2Cl HCl। बड़ा लिखते हैं, CH2C2H6Cl2 HV की प्रेजेंस में C2HCl, ठीक है, C2H5 बना क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन अंदर आया। ठीक है, C2H6Cl बना हमारा CH2 से Cl2 से रिएक्ट करके, दिख रहा है ना ये, बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, मेरे छोटे लिखने की आदत है। दोबारा हमारा C2H5Cl Cl2 से रिएक्ट करा HV के साथ, C2, ये HCl बाहर आ गया, HCl हमारे पास एक हाइड्रोजन बाहर, C4Cl2, C2H4Cl, सॉरी C2, अभी जो C2H4 है, C2H4Cl2 दोबारा Cl2 से रिएक्ट करा, ये बना HCl, HCl निकला, C2H3, C2H2Cl3, C2H3Cl3 दोबारा C2H3Cl3 दोबारा Cl2 से रिएक्ट करेगा, HV
Cl की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन बाहर, एक Cl अंदर, Cl4 HCl, C2H4 H4 Cl4, दोबारा Cl2 से रिएक्ट करेगा, HCl बाहर, C2 H2 है ये, C2HCl5, ठीक है। टू आएगा, C3 था ना, एक हाइड्रोजन निकला, CH2 आ गया, Cl4 देख रहे हो गया, आप हाइड्रोजन हट रहा है, क्लोरीन अंदर आ रहा है, ये हो रहा है इसमें। तो फिर हमारा जो C2HCl5 है, ये दोबारा Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, H की प्रेजेंस में, HCl और C2Cl6, यहाँ मिलता है हमें C2Cl6। तो यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन ख़त्म होता है। थैंक यू।